नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को आज जानकारी दे रहा हूं, देखिए यह तुलसी का पौधा है जो कि हर एक भारतीय घर के आंगन में आपको जरूर ही दिखाई देगा। यह औषधीय गुण से भरपूर पौधा होता है। तो इस पौधे का कैसे देखभाल करना है कि मेरा पौधा जल्दी से घना हो, हरा भरा रहे और पौधे को कीट फतंगे नहीं लगे, जिससे मेरा पौधा इस बरसात के मौसम में खराब ना हो। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसा जानकारी बताऊंगा कि पौधे आपके बहुत जल्दी घने हो जाएंगे और कीट फतंगे इस प्लांट से कोसों दूर रहेंगे। यह ऐसा पौधा है कि औषधीय गुण से भरपूर होता है। इसमें खनिज, लवण एवं विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत ही कारगर काम करता है। और इसका प्रयोग आदि काल से दवाई बनाने में किया जाता है। और इसकी पत्ती का अगर काढ़ा एवं चाय में आप डालकर सेवन करते हैं तो आपके खांसी में यह बहुत कारगर काम करता है। इस पौधे को घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है और यह ऑक्सीजन देने वाला प्लांट्स है। तो आपको हर एक रात में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस पौधे को लगाने से ऑक्सीजन की कमी भी यह पौधा पूरा करता है। यह ऐसा पौधा है कि अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगाते हैं तो यह बहुत सारे प्लांट्स अपने सीड से जनरेट कर देता है। प्रकार के तुलसी को पौधे को घर में लगाने बेहद ही शुभ माना जाता है। एक राम तुलसी और श्याम तुलसी। दोस्तों, राम तुलसी हरे रंग की पत्ती होती है और श्याम तुलसी की पत्ती काले रंग की होती है। और ये दोनों तुलसी के पौधे बेहद ही शुभ पौधे होते हैं। इस पौधे को आपको केमिकल वाला फर्टिलाइजर नहीं देना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दीजिए, प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। दोस्तों देखिए, यह सीविड फर्टिलाइजर है जो समुद्र में रहने वाले समुद्री घास शैवाल से बनता है। इसमें ये ऐसा फर्टिलाइजर है कि इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में जो फंगस लगता है उसको जड़ से खत्म करते हैं, और जो कीट फतंगे लगते हैं उसको भी यह जड़ से सफाया करता है और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से करता है। और यह प्योर ऑर्गेनिक होता है। तो आपको इस फर्टिलाइजर का महीने में एक बार सिर्फ 8 से 10 दाना हर एक पौधे में दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में अच्छे से घना होगा और पौधा सालों साल आपका हेल्दी रहेगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो में आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस प्लांट्स के बारे में आप आसानी से जान पाए। दोस्तों, यह ऐसा पौधा है कि ना तेज गर्मी बर्दाश्त करता है, ना ज्यादा मात्रा में पानी बर्दाश्त करता है। इसलिए इस पौधे को दोनों मौसम में अच्छी तरह से देखभाल करना पड़ता है, तब जाके आपके पौधे हरे भरे रहते हैं। इस पौधे को आप जब भी लगाएं तो 24 इंची का पॉट में लगाएं, क्योंकि यह प्लांट्स एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स जनरेट हो जाता है और बहुत जल्दी घना हो जाता है। और जिस गमले में भी लगाएं उस गमले का आप ड्रेनिंग वॉल अच्छी तरह से क्लियर रखें, नहीं तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो आपके प्लांट्स की जो रूट है वो सड़ने लगेंगे और पत्ती पीली होकर पूरा प्लांट्स आपके खराब हो जाएंगे। आपको ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर रखना होगा, तब आपके तुलसी के पौधे सालों साल हरे भरे रहेंगे। दोस्तों, इस पौधे को बढ़ने के लिए नम मिट्टी पसंद है, लेकिन ज्यादा पानी की मात्रा होने से इसकी जड़ सड़ जाती है और पत्ती गलने लगते हैं। तो आपको बरसात के सीजन में आपको इस प्लांट्स की थोड़ी ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है। तो इस पौधे को आप ऐसे जगह में रखें जहां 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप आती हो, और ज्यादा मात्रा में अगर भारी बारिश होती है तो आप इसे शेडी एरिया में रख दें। यह हल्का पानी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही 2 से 3 दिन तक अगर लगातार पानी होता है तो इसमें रूट जो है गलने लगते हैं और प्लांट्स की पत्ती पीली होकर मुरझा जाती है। तो बरसात के मौसम में इस प्लांट्स में यही बीमारी लगती है, जड़ सड़न की समस्या। और दूसरा, प्लांट्स की पत्ती पीली होकर मुरझा के खराब हो जाती है। और तीसरा, कीट फतंगे लगते हैं। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके तुलसी के पौधे हरे भरे रहेंगे सालों भर इसी तरह से। तो तुलसी के पौधे को हम लोग पूजा करते थे, इसलिए आप इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है, बोन मील फर्टिलाइजर इस प्लांट्स को नहीं देना है। दोस्तों, गमले की मिट्टी को आप हर एक 15 दिन के अंतराल में कोड़ाई करते रहें। इससे ये फायदा होगा कि मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और जो भी खाद डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और आपका पौधा हरा भरा रहेगा। देखिए, यह सीविड फर्टिलाइजर है जो कि समुद्र में रहने वाले
समुद्री घास यानी शैवाल से बनता है और प्योर ऑर्गेनिक होता है और यह एनपीके का काम करता है। ये ऐसा फर्टिलाइजर कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे का ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मिट्टी में नमी बरकरार रखते हैं और मिट्टी में जो फंगस एवं कीट फतंगे लगते हैं उसको जड़ से सफाया करता है। तो आप इसका 15 से 20 दाना ले लें और अपने तुलसी के पौधे में, हर एक तुलसी के पौधे में आप डाल दीजिए। तो मैं सीविड फर्टिलाइजर इसलिए आपको डालने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यह प्योर ऑर्गेनिक होता है और हम लोग तुलसी माता का पूजा करते हैं, इसलिए इस पौधे को आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दीजिए, प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइजर का उपयोग पौधे में कैसे करना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। गमले की मिट्टी को खुदाई करके दोस्तों 8 से 10 दाना आपको डाल देना है। इसी तरह हर एक हमने इस पौधे में जुलाई के महीने में सीविड फर्टिलाइजर का हर एक पौधे में दिया था, जिससे देखिए अगस्त के महीने आते आते मेरा पौधा कितना हेल्दी एवं घना हो गया है। तो आपको महीने में एक बार सीविड फर्टिलाइजर का, छोटे प्लांट्स है तो 8 से 10 दाना दीजिए, बड़े प्लांट्स है तो आपको 15 से 20 दाना दीजिए। उसके बाद आपके पौधे हरे भरे एवं जल्दी से घना हो जाएंगे। जब आपके पौधे छोटे रहे तो इसके ऊपरी एज भाग के आप जो नए नए लीव्स निकल रहे हैं सबको आप तोड़कर रिमूव करते रहें, जिससे आपका प्लांट्स बहुत जल्दी हेल्दी एवं घना हो जाएगा। तो जो भी है सब तोड़कर इसी तरह से आप रिमूव करते रहे, उसके बाद आपके प्लांट्स जंगल के समान एकदम घने हो जाएंगे। उसके बाद आपको दूसरा काम यह करना है कि तो इसकी मंजरी को आप हमेशा तोड़कर हटाते रहे, नहीं तो यही मंजरी आपके प्लांट्स को बढ़ने नहीं देंगे और सीड जनरेट हो जाएंगे, जिससे आपके प्लांट्स का हेल्दी नहीं रहेगा। तो आप तोड़कर सभी मंजरी को हटा लें, उसके बाद आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा और पौधा आपका जल्दी से हरा भरा घना हो जाएगा। बरसात के मौसम में इस प्लांट्स में बहुत ज्यादा संख्या में कीट पतंगे लगते हैं और पत्ती को नुकसान करते हैं, पत्ती को पूरा छेदा छेदा करके खा जाते हैं। तो मैं इसका उपाय आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, पाउडर है जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है। इसमें एंटी फंगल एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है जो पौधे का कीट पतंगे के जड़ से समाप्त करता है। तो आपको चुटकी भर ले लेना है और पूरे पौधे के ऊपरी भाग में आपको आप इसी तरह से पूरे प्लांट्स का छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपके जो भी इसमें कीट मिलीबग लगते हैं आपको 2 से 3 दिन में सारे भाग जाएंगे। तो आपके जितने प्लांट्स हैं सब में आप हल्दी पाउडर का छिड़काव कर दें या फंगीसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आपके घर में ही फ्री का फंगीसाइड मिल जा रहा है, हल्दी का पाउडर, तो इसका उपयोग करिए और अपने कीट पतंगे से दूर रखिए और पौधे को निरोग रखिए। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें और अपने पौधे को इसी तरह से देखभाल करिए। आपके भी प्लांट्स मेरे प्लांट्स की तरह हेल्दी हरा भरा घना हो जाएगा। ना इस पौधे की पत्ती खराब होगी, ना जड़ सड़ेगा, चाहे कितनी तेज बारिश क्यों ना हो। इस पौधे को हरा भरा रखने के लिए दोस्तों आप इस पौधे को ऐसे जगह पर रखें जहां इसे मॉर्निंग वाले 2 से 3 घंटे की धूप अच्छी मात्रा में आती है और तेज धूप या बर्दाश्त नहीं करता। और हल्की बारिश में इस पौधे को आप बाहर रखिए जहां 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश होता है। तो इसे आप शेडी एरिया में रख दें, नहीं तो इसमें रूट सड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और महीने में एक बार आप ऑर्गेनिक सीविड फर्टिलाइजर का 8 से 10 दाना दीजिए। उसके बाद आपके पौधे पूरे हरे भरे रहेंगे और घना जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप तुलसी के पौधे का इसी तरह से देखभाल करिए। आपके पौधे हरे भरे रहेंगे, सालों साल चलेंगे। और जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तो इस प्लांट्स को पानी दीजिए, आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय।